मानने वाले लोग होते हैं, हलीम तबा होते हैं। आप नेश को पढ़े ना, उसने पहला लफ्ज क्या लिखना, हलीम तबा। और हलीम तबा लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये खैर खा होते हैं, हमदर्द होते हैं, मानने वाले होते हैं, अड़ियल नहीं होते। और पल्सटिला का मरीज जब उसके आंसू आएंगे नरम दिली की वजह से आएंगे, ना कि उसके पीछे गुस्सा होगा। ये डॉक्टर साहब वजाहत करना चाह रहे थे, मैं वजाहत में कर देता हूँ उसके। और वो मोहब्बत वाले आंसू होंगे, नफरत वाले नहीं होंगे। यहाँ तक ठीक हो गया ना ये? हाँ, और ये मोहब्बत वाले होंगे। अच्छा, मैं अक्सर क्लिनिक में रश ज्यादा ना हो तो पल्सटिला खातून हो, जिस तरह मैं चेहरा देख के बताता हूँ ये होता है, मैं कहता हूँ यार ये जो बाजी है ना, ये बहुत अच्छी मिजाज की है, इसके होते हुए घर में फसाद नहीं बन सकता, और लेक्सस के होते हुए घर में फसाद ना बने ये मुमकिन नहीं है। देखिए आजकल के बच्चे, एक हम चीज का तज़किरा छोड़ गए बच्चों के हवाले, आजकल बच्चियां प्लाटिना भी आ रही हैं बहुत ज्यादा। उनको इतना मान है ना कि अम्मी मेरी अनपढ़ है और मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे ही। और ये बहुत बड़ा मसला है, हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और छोटे बच्चे ये देखें, हम बच्चों को कैमोमिला देते हैं, जिद्दी हैं, और बहुत सारे बच्चे प्लाटिना होते हैं। अच्छा, उनकी पहचान कैसे होगी? मैं बात जारी रखूं या सब दखल देंगे अपने अपने अंदाज में? हैं? जारी रखें। अच्छा, प्लाटिना के बच्चे को आपने दबकाया ना थोड़ा सा तो हंसने लग जाएगा, वो बजाय खौफजदा होने के मुंह बनाएगा, अजीब गरीब चेहरे के डिजाइन बना देगा, तो ये प्लाटिना हो गया। ना वो आपकी एक तरह के आपकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा, अपनी मौज में आपने गुस्सा किया है तो ऐसे बैठ जाएगा। बात समझ आ रही ना? ये उसका अंदाज में कह रही है, अंदाजों से अपने बात ऐसे हो जाएगा भी, आप दबका उसे गुस्से में आ रहे हैं, दबका लगा रहे हैं, वो ये प्लाटिना है। और ये बच्चे बहुत आ रहे हैं क्योंकि हमारा तरबियत याफ्ता माहौल नहीं है, और जो घर का माहौल तरबियत याफ्ता ना होगा तो ये चीज़ें होंगी, और फिर एडवांस नस्ल आएगी तो संभालेगी ना आने वाले वक्त को। हमारे जैसे आगे सादा गुद हो तो संभाल नहीं पाएंगे। ये अच्छा, बच्चों पे बात जारी रखें, तरतीब लगा दो, आसानी हो जाएगी बच्चों के हवाले से। अब स्कूल गोइंग या उससे छोटे? स्कूल गोइंग बच्चे कहते हैं ये सर दर्द है। अच्छा, आपने आपसे नेटर में और नहीं दे देनी, एक सवाल करना है, यहाँ पाँव ठंडे होते हैं गर्म होते हैं? पाँव ठंडे होते हैं तो कलकरिया फास देंगे, गर्म नहीं होते तो फिर नेटर में और देनी है, वगैरह गलती हो जाएगी। नहीं तो नेटर में और, हाँ ये जरा ना ये लाजमी है। कलकरिया फास का मरीज सर्दी महसूस करेगा, नेटर में का मरीज गर्मी महसूस करेगा। अगर ये थोड़ा सा उसमें फर्क नहीं निकालेंगे तो हम गलतियां करते रहेंगे। अच्छा, दोनों दुबले पतले होंगे, दोनों की साख्त एक जैसी होगी, वो पानी ज्यादा पिएगा, ये बच्ची पानी कम पिएगी। कलकरिया फास के यहाँ गिल्टियां हो सकती है बराटा की तरह। और देखिए बच्चियों के लेकोरिया में कलकरिया फास से बड़ी दवाई कोई नहीं, आंखें बंद करके देते मरीज को। डॉक्टर अदिला, मैं दर्जन के करीब ब्रेस्ट ट्यूमर में कलकरिया फास की साख्त पे कलकरिया फास दे के ट्यूमर ठीक कर चुका। सिर्फ कलकरिया फास, मैंने मियाज़म भी नहीं दिया। कलकरिया फास 30, कलकरिया फास की साख्त वाली बच्चियों पे ब्रेस्ट ट्यूमर में कलकरिया फास 30 दी है बिला अलामत पर्सनैलिटी पे, और दर्जनों बच्चियों की ट्यूमर खत्म हो चुकी है और उसके साथ कोई मियाज़म नहीं दिया। कलकरिया फास बजाते खुद गहरी दवाई है, इसके पीछे ट्यूमर पड़ा है, इसलिए ये नेट्रोम्योर के साथ आप। अच्छा, एक और है, मैं बहुत अरसा पहले जब प्रैक्टिस किया करता था, मेरे नुस्खे देखेंगे ना पुराने, उसमें ये केरे के पोस्ट नेजल कटार ड्रिपिंग जो है, यहाँ मैं नेट्रोम्योर और कलकरिया फास दिया करता था। तो जी नहीं, डॉक्टर दिला को मसला बनेगा।
ये तो कहेंगे एक और चला दें। मैं तो कर देता हूँ बंद। इधर आ जाए। अच्छा, ये कलकेरिया फास और नेटरम्योर, ये 30 में सुबह दोपहर शाम दे दें। ऐसा कर दूं? तो ये बहुत सारे आपके केरे का केस निकल जाएंगे इससे। बहुत सारे, ये दोनों देंगे, वो गर्म और ठंडी। नेटरम्योर यार मेरा की बच्ची जो आती है वो मुस्कुराएगी तो थोड़ा सा डिंपल पड़ेगा। हाँ जी, ये भी खास बात। हाँ जी, डिंपल पड़ेगा थोड़ा सा मुस्कुराएगी। ये नेट में नेटरम्योर।